हो। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिए। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 20वां बाब। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, बाब नंबर 20 और पहली 6 आयात कलाम मुक़द्दस में से। तलावत समात फरमाइए। हफ्ता के पहला दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल लेके और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ़ रखिएगा। इससे पहले कि हम कलाम की इन अनमोल बातों को सुने, सरों को झुकाते हैं और एक चंद आयात खुदा के कलाम की कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया जीसस। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। सारे गाएंगे। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में, हाथों को फैला कर गाएंगे। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में पकड़िए। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी
रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी, सारे से तेरा कलाम ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया साथ तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी, तेरा कलाम ज़माने में वंदा, तेरा कलाम ज़माने में। अपनी अपनी बाइबल ऊपर उठाइए और कहिए खुदावंद मैं तेरे कलाम से जो जिंदा है और मुवस्सर है और ला तब्दील है, तू फरमा मुझसे क्या फरमाना चाहता है। ऐ खुदावन तो मेरे कानों को खोल ताकि तेरे कलाम को सुनूं, तू मेरे ज़हन को खोल तेरे कलाम को समझूं, मेरे दिल को खोल ताकि तेरे कलाम को कबूल करूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबकी सलामती। एक बार फिर एक दूसरे के लिए बरकत मांगिए। जो आपके दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हैं एक दूसरे के लिए बरकत मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के लिए जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। नहायत ही बड़ा अहम पैगाम आज आपके लिए जो खुदा के पाखरू ने मुझे ये मैसेज दिया आपके लिए। तो ज़रूर चाहूँगा कि आज इस पैगाम को बस सुनने तक मत रखिएगा, बल्कि इस कलाम के दौरान ये भी दुआ कीजिएगा कि ये कलाम आपकी ज़िंदगियों के लिए बरकत और तब्दीली और चेंज लाने का सबब ठहरे। हालेलुया। 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक्स रेस थी।
ये 1968 का वाकया है। ओलंपिक्स की रेस थी और इस रेस में बड़े बड़े जो रनर थे वो भी दौड़ने के लिए आए हुए थे। तो तंजानिया का एक खिलाड़ी जिसका नाम जॉन स्टेवन, ये भी इस रेस में हिस्सा इसने लिया और ये भी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए इस रेस में शामिल था। रेस के लिए सारे खिलाड़ी तैयार हो गए, आपने अपनी पोजीशन को ले लिया और जैसे रेफरी ने गन के साथ फायर किया तो सारे खिलाड़ी दौड़ पड़े और दौड़ लंबी थी इसलिए सारे खिलाड़ी बड़े जोर से कुव्वत के साथ भाग रहे हैं ताकि अपने अपने मुल्क के लिए वो फतह का ऐलान कर सके। लिहाजा जब सारे खिलाड़ी भाग रहे थे, इनमें से एक खिलाड़ी तंजानिया का जॉन बड़ी बुरी तरह से रास्ते में गिर पड़ा और काफी इसको चोट लगी, यहां तक इसकी टांग में से खून बहना शुरू हो गया और दूसरे खिलाड़ी भागते जा रहे हैं। अब जॉन के लिए भागना मुश्किल हो गया, लिहाजा जॉन ने अपने पास उसके पास रुमाल था, उसने वो रुमाल की पट्टी बनाकर अपने जख्म पर बांध ली और उठा और अब वो अपने पांव को घसीटता जो है वो चलता जा रहा है। सारे खिलाड़ी निकल के आगे। तकरीबन काफी देर के बाद ये तंजानिया का जो खिलाड़ी था ये अपने पांव को घसीटता स्टेडियम में दाखिल हुआ और काफी अंधेरा हो चुका था और स्टेडियम में बस चंद तमाशाई वहां पर बैठे हुए थे। स्टेडियम पूरा खाली हो चुका था इसलिए कि 1 घंटा पहले ही एक बंदा विनर होके वो वहां से जीत के जा चुका था, लिहाजा सारा स्टेडियम खाली है और चंद लोग जो थे वो वहां पर स्टे किए थे और कुछ 1-2 नुमाइंदे वहां पर बैठे थे। ये अपनी टांग को घसीटता हुआ ये अपनी फाइनल लाइन पर जा रहे हैं। लोग हैरान है कि ये खिलाड़ी जो है ये क्या कर रहा है कि ये अपनी टांग घसीट के चलता जा रहा है और आखिर जब ये इसने अपनी फाइनल लाइन को पार कर लिया तो अब ये वहां पर बैठ गया। एक रिपोर्टर इसके पास आया और कहता है कि जॉन, आप रेस में से निकले क्यों नहीं? आप इतने जख्मी हैं, स्टेडियम खाली हो गया और आप फिर भी इस लाइन पर पहुंचने के लिए तकलीफ के साथ यहां तक पहुंचे हैं। आपको चाहिए था कि रेस में से बाहर निकल जाते, अपने घर वापस जाते या कहीं जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते। तो जॉन का उस रिपोर्टर को पता क्या कहना था, गौर से सुनिए। जॉन ने कहा, मुझे मेरे मुल्क ने रेस शुरू करने के लिए नहीं भेजा, मेरे मुल्क ने मुझे रेस शुरू करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि मेरे मुल्क ने मुझे रेस खत्म करने के लिए भेजा था। लिहाजा अगर मैं नहीं जीता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मुल्क ये तो कहेगा कि हमारे खिलाड़ी ने जख्मी हालत के अंदर भी अपनी दौड़ मुकम्मल करके वो मुल्क वापस आया है। हालेलुया। आज का हवाला जो आपने पढ़ा, गो के सीजन नहीं है, ईस्टर नहीं है, ईद क़यामतुल मसीह नहीं है, लेकिन हवाले में एक बड़ी खास बात जो खुदा के रूह ने मुझे सिखाई, सुनिएगा। जब मरियम मगदलीनी ने कब्र से वापस आकर शागिर्दों को खबर दी कि यीशु मसीह खुदावंद आका मुनज्जी जो है वो जी उठा है या उसे किसी ने उठा लिया है, हमें नहीं मालूम वो कहां पर है। तो बाइबल कहती है वो वहां पर जितने भी शागिर्द बैठे हुए थे उनमें से 2 उठे, अपने इस कमरे में से बाहर निकले और उन्होंने कमरे में से निकलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा चले और फिर भागना शुरू कर दिया। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं हैरान हूँ, खुदा करूँ बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें आपको सिखाता है। सुनिए क्या लिखा है। लिखा है
तीसरी आयत से पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले। आगे क्या लिखा है? और दोनों साथ साथ दौड़े। बोलिए, दोनों साथ साथ दौड़े। बोलिए, दोनों। बोलिए, दोनों। बोलिए, दोनों। They run both together। ये दोनों कौन है? पतरस और यूहन्ना। क्या खूबसूरत बात है। दोनों साथ साथ। इन दोनों की एज में बहुत फर्क था। यूहन्ना अभी जवान था, यंग मैन था। पतरस कुछ एजड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है, दोनों को जब ये खबर मिली, जब ये उनके कानों में आवाज पड़ी कि आका नहीं कब्र में, यीशु कब्र में नहीं है, तो दोनों को एक टारगेट मिला, एक फोकस मिला, एक निशान मिला कि हमें उस जगह पर जाना है जहां हमने यीशु मसीह को मुर्दा देखा था। सो दोनों साथ साथ दौड़े। दोनों मसीही जिंदगी एक दौड़ है, याद रखिए। मसीही जिंदगी पिकनिक नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। हमने समझ लिया ईमानदारों ने कि मसीही जिंदगी पिकनिक है, एंजॉयमेंट है। मसीही जिंदगी जो है ये शायद एंटरटेनमेंट है। नहीं भाई, मसीही जिंदगी एक रेस है, दौड़ है, भागना है। हर बंदा भाग रहा है। मेरे ख्याल से सारी जिंदगी हम भागते हैं। क्या करने के लिए? कोई दौलत कमाने के लिए दौड़ रहा है, कोई इज्जत कमाने के लिए दौड़ रहा है, कोई फेम के लिए दौड़ रहा है, कोई अपना घर बनाने के लिए दौड़ रहा है, कोई बिजनेस में अपलिफ्ट होने के लिए दौड़ रहा है, कोई अपने स्कूल को, अपनी कंपनी को, अपने शोबे को, हर बंदा दौड़ रहा है। हालेलुया। रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए हर बंदे के अलग अलग मकसद है, लेकिन दौड़ लगी है। दौड़ दौड़ दौड़। मैं जब ये पढ़ा ना कि दोनों साथ साथ, क्या लिखा है? दोनों। कई दफा होता ये है अक्सुकात, आपने किसी बंदे के साथ खिदमत शुरू की और कहा जी हमने एक साथ कोई इकट्ठियां सी बपतिस्मा लिया, हमने इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट किया, हमने इकट्ठे तालीम पाई, हम इकट्ठे बाहर के मुल्क में गए, हम इकट्ठे यीशु कबूल किया, असा कट्ठियां गिरजा शुरू किया, असा कट्ठे मिनिस्ट्री शुरू की थी। पर भाई अच्छी बात है, लेकिन अब देखना यह है अगर आपने इकट्ठे मिनिस्ट्री की है, इकट्ठे आपने काम किया, इकट्ठे बिजनेस किया, इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे जवान हुए, तो भाई प्रॉब्लम कहां पर चली गई? अर्ज लिखा दोनों इकट्ठे दौड़े। पासवान लोग सोचते यार मैं भी नाली कम शुरू किया सी, ये कहां है और वो कहां है? लिखा है यहां पर, क्या लिखा सुनिए, दोनों साथ साथ है, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से, क्या लिखा है? दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर दौड़े दोनों इकट्ठे। आगे कौन नांग गया? कौन को आगे अगेड़ा नांग गया? कभी गौर किया आपने जिंदगी में? अपने पीछे माजी में झांके कि माजी में कहीं आपने इकट्ठे मिनिस्ट्री की थी, इकट्ठे शुरू किया था, बिजनेस किया था, तालीम पाई थी, जवान हुए थे, घर बनाया, बाहर गए, बिजनेस किया, वीजा लगा इकट्ठे, लेकिन कोई शख्स आपको क्रॉस करके आगे निकल चुका है और आप पीछे रह गए। लिखा दोनों साथ साथ। मैं सोच रहा था ये खुदा ने सिखाई बात, ये पतरस की स्पीड क्यों स्लो हो गई?
भाई दौड़े क्या थे जी भैया मन, दौड़े क्या थे और दौड़े क्या थे भाई? बंदा सोचता है ये दो बंदे इकट्ठे हैं और इकट्ठे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक क्रॉस करके कहां निकल गया और दूसरे की स्पीड क्यों स्लो हो गई? इन दोनों की सोच फर्क थी। आपको बताता हूं, सोच चेंज हो गई थी। जहन, आपकी दौड़ का कनेक्शन आपके जहन से है। यूहन्ना आगे निकल गया और पतरस क्या लिखा जी, कहां रह गया? पहली बात, यूहन्ना जवान था, इसी जज्बा था, जोश था, वलवला था, मकसद थे, इरादे थे, एम था। क्या हुआ? आगे निकल गया। हमेशा आगे वो निकलेंगे जिनके अंदर जुनून होता है, जिनमें वलवले हैं, जज्बे हैं, जोश है। दूसरी बात, यूहन्ना आगे क्यों निकल गया? क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह से बड़ी मोहब्बत करता था। यीशु मसीह के कलाम में यूहन्ना को यीशु का अजीज कहा गया है, मोहब्बत वाला। यानी यूहन्ना को जो चीज आगे लेकर चली गई वो थी मसीह के साथ उसका इश्क, उसकी मोहब्बत, उसकी अकीदत, वो उसको आगे ले गया। हालेलुया। बजाय लोगों से हसद करते रह जाए हम, बजाय लोगों से जलते रह जाए कि भाई ये भी हमारे साथ ही था, ये मेरे नाल ही जवान होया, असा कट्ठे एक कंपनी शुरू की थी, हमने इकट्ठे काम किया, भाई ये कहां चला गया और मैं कहां रह गया? तो ताल्लुक कहां पर है? सोच में। बाइबल मुकद्दस शायद ये भी बताती होगी यूहन्ना आगे क्यों बढ़ गया और पतरस पीछे क्यों रह गया। नंबर एक, शायद वो बूढ़ा है और शायद वो थक गया है। क्या है? या शायद क्या है जी? आज कई लोग की रूहानी तो थक गए जे, रोज ओही त्वार, ओही जुमा, ओही गीत, ओही पादरी, ओही उस्मान, ओही कोरस, ओही नसीता, ओही फिर जानू कोड़े। या थक गए, क्या बात है? और फिर डिग पे, फिर खलोगे, फिर गिर गए, फिर खड़े हो गए, फिर तौबा की, फिर गुनाह कर लिया, फिर माफी मांग ली। ये क्या एक रूटीन में कुछ चेंज क्यों नहीं आता? चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि आप रूहानी तौर से थक गए हैं। और याद रखिएगा, जो ईमानदार अभी थक गए हुए हैं, अब उनके लिए चर्च, बाइबल, रोजा, दुआ, फेलोशिप, ईमानदार गैरम हो गया है। समझियो तो ही रूहानी तौर तक ही हो गए हो। और आपको पता है दुश्मन आपको मारता कैसे है? तो पहले थकांदा है, थका के ते झुंड चो बाहर कड़ लेंदा है। पतरस क्या था? बूढ़ा था ना, तो भाप आके क्या हो गया था? और साह फूल गया, थक गया, तो क्या लगा बस होना जी ठीक है, चलो बस ऐसे ऐसे नाल ही फिर एंज हो गया। ये ईमानदार लाइफ है। स्टार्ट बड़ा अच्छा करती, किसी ने जुमला बोला, कहता है आप शुरू कैसे करते ये मायने नहीं रखता, आप खत्म कैसे करते हैं ये मायने रखता है। लोग ये नहीं देखते कहां से आए हैं, लोग देखेंगे कहां जा रहा है। लोग आपका माजी नहीं देखते, माजी में क्या थे क्या थे, नहीं नहीं, छोड़िए माजी को। लोग देखेंगे ये माजी में था, लेकिन अब इसका फ्यूचर प्लान क्या है, इसका मुस्तकबिल कहां है। सो मायने रखता है आप खत्म कैसे करेंगे दौड़। हालेलुया। सो पतरस कहां पर रह गया जी? एक और बड़ी वजह सुनिए पीछे क्यों रह गया। यहां एहसासे जुर्म जाग उठा, दौड़या तेज, जहन में आया मैंने तो आका का इनकार किया है, स्पीड की हो गई। एहसासे जुर्म, एहसासे गलती, गिल्टी फील होने लगी। ओ भाई मैं कहां
चारों हो, मैंने तो मुंह पर अपने आका का इनकार किया। गुनाह, माजी के एहसास, माजी के गुनाह आपकी स्पीड स्लो कर देते हैं। और होता क्या है, दूसरा कहाँ निकल जाता है और हम कहाँ रह जाते हैं। लेकिन एक जो बात है बड़ी खूबसूरत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्टार्ट मैंने एक मिसाल आपको सुनाई जॉन की। क्या मिसाल थी? जॉन कहता है मुझे मेरे मुल्क ने रेस शुरू करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि रेस, अब सुनिएगा, आगे पढ़िए, बड़ी खूबसूरत बात है। लिखा है मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर, और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े, क्या है लिखा है 5वीं आयत में, उसने झुककर नजर की और क्या देखा, सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर शमौन पतरस उसके स्पीड स्लो हो गई है, लेकिन रेस में से बाहर नहीं निकला, चलना नहीं छोड़ा, भागना नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, अगला मुझसे आगे निकल गया है, लेकिन मुझे अपनी फाइनल लाइन पर पहुंचना है। और यूहन्ना तक पहुंच गया, लेकिन पीछे की लिखे पतरस भी वहां पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज, आज बड़े ईमानदार जे दौड़ चो बाहर निकल गए थे, चेकआउट कर गए हैं, निकल गए हैं, भागना बंद कर दिया। किसी ने जुमला बोला, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलते रहिए। बोलिए, अगर आप दौड़ नहीं सकते, बोलिए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलते रहिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगते रहिए। जॉन टांग पर पट्टी बांधे, थका हुआ, खून बह रहा था, जा कहां रहा था, जा कहां रहा था। दौड़ नहीं सकते तो क्या करें, चल नहीं सकते तो स्टॉप होना आपके लिए मौत है। निकाली में सदा वाले पहला ग्रंथियों, बैठे भाई, पहला ग्रंथियों उसका 9वां बाब। सुनिए यीशु मसीह के बंदा पलूस ने मसीही जिंदगी को कैसे तशबीह दी और क्या कहा। पहला ग्रंथियों 9वां बाब उसकी आयत नंबर 24 पढ़िए, क्या लिखा है जी। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं? क्या लिखा है, दौड़ते तो, तौबा तो सभी कर लेते हैं, बपतिस्मा तो सब ले लेते हैं, गैर जुबानें सबको मिल जाती हैं, मिनिस्ट्री सारे शुरू कर लेते हैं, वहां भी जाओ वहां भी जाओ, दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन मगर इनाम एक ही ले जाता है। चलो कोई बात नहीं, नाम बदल ले जाए, लेकिन अपनी फाइनल लाइन पर पहुंचिए तो लाज़मी। आगे क्या लिखा है, तुम भी ऐसे दौड़ो के जीतो, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि, 3 बारी बोलो, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि। क्यों दौड़ना बंद कर दिए, क्यों ठंडे पड़ गए, क्यों जोश मांदा पड़ गए, क्यों वलवले मांदा पड़ गए, क्यों मुनादी स्टॉप कर दी, क्यों विज़र स्टॉप कर दिए, क्यों इंजन चलाना बंद कर दिया, क्यों फाइट करना छोड़ दिया आपने। भाई पतरस और यूहन्ना तो साथ साथ, क्या लिखा है, साथ साथ दौड़े। किसी खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हम पैदा जीतने के लिए हुए हैं। हालेलुया। असी पैदा
अच्छा ये भी सुनिए, आपकी जीत पहले से डिसाइड कर दी गई है। आप जीते हुए लोग हैं, क्योंकि लिखा है वो हमें फतह से बढ़कर क्या करता है। मुझे याद है बहुत साल पहले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ना, वर्ल्ड कप का मैच था, मैं बड़ा शौकीन था मैच देखने का तब भी। ये 95 की बात है शायद, क्या मुझे, जो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान ने। हाँ जी, 92 की बात है, 1992 की बात कर रहे हैं। मैं कहीं मिनिस्ट्री में था, खिदमत में था। मुझे पता चला कि जी पाकिस्तान जीत गया वर्ल्ड कप। अब मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार पाकिस्तान जीत गया। तो अब उनकी झलकियां लगा करती थी, अलग भी हाईलाइट होने जिस झलकियां। तो मैंने कहा कि मैं झलकियां देखूं और वेट कर रहा टीवी पर कि कब झलकियां दिखाएंगे वर्ल्ड कप की। तो झलकियां देखी वर्ल्ड कप की कि पाकिस्तान ने इनिंग का आगाज किया, एक आउट हो गया। मैं क्या है, क्या हो गया? फिर मैं कहूँ नहीं जीते देने। मैं क्या देख रहा हूं जी, मैं क्या देख रहा था, झलकियां देख रहा था। एक पहला आउट हो गया, मैंने कहा यार दूसरा आउट हो गया, लेकिन माइंड में फिक्स हो चुका था कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत चुका है, क्योंकि मुझे खबर पहुंची हुई थी कि वर्ल्ड कप कौन जीत गया। मैंने कहा एक आउट हो गया, 2 आउट हो गए, 3 आउट, अब इनिंग पूरी कर ली। अब दूसरी बारी आ गई, अब चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं। ओहो यार, नहीं वो जीते दिन यार, जीते हुए लोग हैं ये। क्यों? क्योंकि हमें पहले पता था, उसकी झलकियां देख रहा था, माइंड में चीज बैठी हुई थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्या है। माइंड से पालो, तुसी फतहमंद लोग हो। आपका यीशु जीता हुआ है, आपका यीशु फाते है, और आप भी फाते लोग हैं। अपने ज़हन च पाओ कि हमें कैसे भी हो, दौड़ नहीं सकते तो चलते रहिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, और हमें अपनी फाइनल लाइन तक जाके पहुंचना है। ऐसे दौड़ो के क्या करो। कई ईमानदार ऐसे हमें मिलते हैं, जब उनसे पूछे ना तो उनकी लाइफ इस कदर मायूसी में निकल गई है, इस कदर मायूस है, हिम्मत हार गए हुए हैं। शायद वो समझते हैं कि हम हारे हुए लोग हैं। लेकिन मेरे अजीज, लिखा है दौड़ने वाले तो दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, मगर नाम एक ही ले जाता है। एक तुम भी ऐसे ही दौड़ो, ताकि क्यों दौड़ खत्म हो गई, क्यों दौड़ स्लो हो गई है। एक जुमला कहावत है या कोटेशन है कि स्लो एंड स्टडी एंड विन द रेस। क्या मतलब है? मुस्तहकम, मुस्तकिल मिजाजी, यानी आपकी जो रेस है, चाहे आप मुस्तकिल हैं, अगर स्लो हैं, लेकिन ये याद रखिए ये बात आपको विनर की तरफ लेकर जाएगी। तेरे सारे हथियार सुट के बह गए, सारा कुछ छड़ के बह गए, अब मैं नहीं। हम लड़ लड़ के थके होते हैं, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं हालात से परेशान हो गए हैं, मुसीबतों से, परेशानियों से, प्रॉब्लम से, और कई दफ़ा कहते हैं छोड़ो यार बस ये। कई दफ़ा हम चर्च छोड़ना चाहते हैं, कई दफ़ा हम अपना लीडर छोड़ना चाहते हैं, कई दफ़ा हम इंजील का काम करना छोड़ना चाहते हैं, हम कई दफ़ा फेलोशिप में से निकल जाना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा कहते हैं छोड़ो यार ये क्या काम है, क्योंकि ये आपकी रूहानी थकावट की लामत है। अगर आपका दिल कहता है ना छोड़ो ये दुआ करना, छोड़ो ये दुआएं करना, रोजे रखना, मुनादी करना, फायदा तो कुछ होता नहीं है। ये कौन है? ये एक है जो आपको आपकी दौड़ में से बाहर निकालना चाह रहा है। दौड़ में दौड़ते तो दौड़ी जाओ कीजिए, अन्नी दौड़ दौड़ाए हो 3 साल मैंने भी दौड़ते हो गए, तो क्या अब बाकी कितने रह गए हैं? तुझे मैं कहा छोड़ो यार, मैदान चो बाहर निकलो, छोड़ो यार क्या हो गया। हमारे सियालकोट में बड़ा जोशीला हमारा एक साथी था, नाम नहीं मैं लेना उसका,
बड़ा जोशीला नौजवान पादरी, मेरे साथ उसने खिदमत शुरू की, क्रूसेड करता था। यहाँ पर मोहल्लों में जगह जगह क्रूसेड करता था, बड़ा नाम था उसकी, मिनिस्ट्री थी उसकी। हुआ क्या, उसने दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी उसकी सियालकोट में बीवी है, उसने दूसरी शादी कर ली। अब वही खादम, वही चेयरमैन मिनिस्ट्री का आपके पंजाब में साइकिल पर गत्ते बेचन दे है, गत्ते बेच बेच के ते अपना कार चलान दे है। मिनिस्ट्री खत्म, खिदमत खत्म, क्योंकि दौड़ में से क्या है, बाहर निकल गया, ट्रैक में से बाहर निकल गया है। आपको कोई है जो आपकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाहता, और वो है डेविल। कोई बात नहीं, जख्मी हो गए हो, गिर गए हो, ठोकर लग गई है, आजमाइश आ गई है, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। लिखा है साधक 7 बार भी गिरे तो गिरा नहीं रहता, उसे खुदा उठा खड़ा करता है। लेकिन लिखा है शरीर गिरता है और गिरा ही रहता है। दोनों कैसे दौड़े? क्या थक गए रूहानी तौर से आप लोग? लगता है मुझे बाज़ दफ़ा आपके गीतों के अंदर आपका गीत गाना, कलाम के दौरान आपका बड़ा अफसूदा होके बैठा होना, कलाम के दौरान आपका सो जाना, कलाम के दौरान आपका इधर देखना उधर देखना, दुआ में आपका आंखें बंद ना करना, लगता है जैसे थक गए हो। और सुनिए थकावट करेगी क्या, मत्ती की इंजील निकालिए मेरे साथ, उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 32 पढ़िएगा। ये यीशु मसीह की स्टेटमेंट है। क्या लिखा है? मत्ती की इंजील 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 32 पढ़िए, क्या लिखा है जी। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है जी। आगे, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाए। ये यीशु का बयान है। कौन रह जाता है पता है? कौन रह जाता भला? जरा थक जाता है। थक तो नहीं गए आप? रूहानी तौर की बात कर रहा हूं। हालात से लड़ लड़ के थक गए हैं, कप्पा जी काम कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं पैंडी, थक गए हैं यार, काम कर करके थक गए हैं यार, पैसा जमा कर करके थक गए हैं, नहीं पैसा जुड़ रहा, नहीं बच्चों का कुछ मुस्तकबिल बनना, थक गए हैं। कई लोग थक गए हैं, कोई बात नहीं, थक गए हैं, लेकिन रेस फिर भी जारी रखिए। हालेलुया। कहो मैं थकना नहीं, मैं मर सकना पर मैं थकना नहीं। आपको पता है जब मूसा ने अपने हाथ ऐसे उठाए थे ना, तो यशुआ जंग में क्या कर रहा था? और जब मूसा के हाथ थक गए तो क्या हो गया? तो फिर करना क्या है? जो थके हैं उनको सपोर्ट दें, जो थके हैं उनको क्या करें? हाथ चुको दो भैया, मर रहा उधर से हाथ चुको, हाथ पड़ेगा भाई। अब अगर हाथ इनके थक गए हैं, एल्डर साहब हाथ इन्हें एंज करके रखो, तो यहाँ पर रखो दूजा हैंड। अगर ये थक गए हैं तो इनको क्या करें? एक दूसरे को क्या करना शुरू करें? थके हुओं को सपोर्ट करें, सहारा दें, हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं, एप्रिशिएट करें, थपकी दें, थकना नहीं। क्योंकि याद रखिए हम एक दूसरे की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है। कल्ला कोई पहलवान नहीं जाए, याद रखिए। एक हाथ पकड़ लिया हूर ने और एक पकड़ लिया हारून ने, और मूसा के हाथ क्या थे? थके हुओं को
कुव्वत दे। एक और बात, अगर आप रूहान तो थक गए ना, तो आज आपको एक कुलिया देने लगा हूँ। जे रूहान तो आप थक गए हो, आप थक गए हैं, लड़ लड़ के थक गए हो अपने बदन नाल, अपनी ख्वाहिशां नाल, दुनिया ना, हालात ना। एक काम शुरू कर दो, सारे काम छड़ दो। निकाली ईसा नबी का सहीफा बाब नंबर 40, एक हवाला पढ़िएगा। आपके लिए एक टिप है, क्या करना है। लिखा है ईसा नबी का सहीफा बाब नंबर 40 आयत नंबर 49। पढ़िए क्या लिखा है जी। बाब नंबर 40 और आयत नंबर 29 है। वो थके हुए को जोर बख्शता है। सुनिए, वो थके हुए को जोर बख्शता है। नाल दे हाथ नहीं कुटो जरा ऐन करके, हाथ से हाथ पा के। वो थके हुए को जोर बख्शता है। ऐन कर कोट के। वो थके हुए को कोट क्या था ने, वो थके हुए को। पता है जब कभी कोई बंदा आपको कमजोर मिलता है, आप उसको क्या कहते हैं? ऐसे हिम्मत नहीं हारनी भाई, दलेरी, थकना नहीं। वो थके हुए को आगे और नातवा की तवानाई को ज्यादा करता है। अगर आपको लगता है आप थक गए हैं, आपकी तवानाई और एनर्जी खत्म हो गई है, एनर्जी को दोबारा करने के लिए मसीह के साथ कनेक्टेड हो जाइए। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? नौजवान भी थक जाएंगे, जवान कुड़ियां मुंडे भी थक चुके ने, थके ने भाई, क्या करें। जोश तो बहुत था, दुआ तो बड़ी करते थे, अब हमें मोबाइल नहीं छोड़ता, अब हमें पैकेजेस नहीं छोड़ते। और भाई जोश तो बड़ा था, फॉर्मूला तो बड़ा था, उम्मीदें बड़ी थी। अब बाइबल पढ़ना बोर लगता है, अब बाइबल पढ़ना उकता देता है, अब घंटों घंटे पैकेजेस करना अच्छा लगता है। आप थक गए हैं, अब चर्च में बैठना आपको प्रॉब्लम देता है, थक गए हैं। एक काम करो, नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदाबंद का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। हालेलुया। मैनू दुआ चो बोता जोर मुझे बाइबल पढ़ने च मिलता है, उतनी एनर्जी मुझे दुआ में नहीं मिलती जितनी मुझे एनर्जी मुझे कलाम में। क्योंकि जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कोई ना कोई नवी गल, कोई नवा रेवोल्यूशन, कोई नवा ख्याल, वो मुझे नवी एनर्जी मिलती। जिमें लगता है कि एक सैल वध गया। मैं गौर कर रहा था उस दिन, मुबशर सैमुअल साहब मेरे पास बैठे बात कर रहे थे। मेरे पास मेरा मोबाइल है। मेरा मोबाइल क्या है जी? जैसे मैं अपने घर के मेन दरवाजे पर पहुंचता हूं, मोबाइल करता है टन 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 टक 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 किए पला। मेरा मोबाइल मेरे घर के वाईफाई से क्या हो जाता है, और नाली की आने लग पे मनो मैसेज आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। किसने भेजा? किसी कॉल आई थी, वो आ रहा है टन 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 टन। और मैं अंदर चुप थे, कर जा की होगा अंदर जा लेंदे। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि मेरे घर के नीचे वाईफाई लगा हुआ है। क्या खूबसूरत बात हो, आप चर्च की सीढ़ियां चढ़ रहे हो और आपके कनेक्शन कनेक्ट होना शुरू हो जाए और आपको मालूम हो मेरे कनेक्शन पकड़ रहा हूं, मैं खुदा के घर में पहुंच गया हूं। हालेलुया। इधर वाईफाई लगा हुआ है, खुदा की प्रेजेंस है, लेकिन अगर आप प्रेजेंस में आने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं पकड़ रहे, तो वाईफाई बंद जे है नहीं। मेरी गल समझे में की है? इत्थे आके भी नहीं कनेक्शन फड़न दे, ते अपने मोबाइल दा वाईफाई की करो। असा वाईफाई कीता हुंदा ऑफ। मुझे हजूरी क्यों नहीं छू रही, क्यों नहीं मेरे कनेक्शन पकड़? अपना वाईफाई ते ऑन कर, आपसे पहले ऑन हो जा। हम ऑफलाइन में आकर मोबाइल ऑफ है तो क्या कनेक्शन नहीं ऑन दे, सिग्नल नहीं ऑन दे। सिग्नल भाई जी है नहीं। अच्छा फिर एक और बड़ी गल है, बड़े लोग पता है पीछे जी तो कोई ये
कुछ वाकयात हुए, पता नहीं वो मुझे भूल गया। तो गवर्नमेंट ने यूट्यूब और व्हाट्सएप इनकी स्पीड क्या कर दी थी उन्होंने, की वाकया ऐसे। हाँ, 9 मई के वाकया के बाद स्पीड की होगी, सब सारे दिए भला हर बंदा के भाई वड़ीकते रहो, बड़ा हर बंदा खिंचिया की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ऑन कर दो मरो। साड़ी भी स्पीड स्लो ही आऊँ चला पे बहरो और फिर आस्ता एक तस्वीर लेने से वो वेट करना पड़ता। हाँ वो ना वेट। अच्छा, कई ईमानदार दे वाईफाई के कनेक्शन ही उठ गए ने। बैठिए दुआ में, रोजे टाइम गुजारो, बाइबल के साथ कनेक्टेड हो जाइए, देखियो अपने आप सिग्नल फटना शुरू कर दोगे। जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे, फट कनेक्शन फटोगे। हालेलुया। क्या लिखा है, वो थके मांदे को क्या करते हैं, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले लोग असर नो क्या करेंगे, वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। क्यों थके हैं, क्यों थके हो? आपके चेहरे बताते होते तो ही थके हो। नहीं, अपनी दौड़ क्या करें, अपनी दौड़ दौड़े, हौसला शिकनी का शिकार ना हो। एक दफा तकरीबन कोई ओलंपिक्स की रेस ही थी, जिसमें कोई ज़हनी मजूर बच्चों की दौड़ थी। तकरीबन ये दौड़ कोई 100 गज की दौड़ थी। तो उसमें एक लड़का जिसका नाम एंड्रयू था, बच्चे दौड़ रहे, लेकिन एंड्रयू बड़ा तेज थी, कुछ तरह जोशीला था। वो बड़ी तेजी से भाग रहा है। अभी अपने फाइनल क्रॉस करने वाला है, पीछे देखा तो उसका दोस्त गिरा पड़ा हुआ था। उसके लोग तालियां बजा रहे हैं, जल्दी भागो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो फिर रुक गया, वापस गया और उस गिरे हुए को उसने क्या किया, उठाया, कहते हैं चलो इकट्ठे दौड़ते हैं। हार गया सी हो, लेकिन उन्हें क्या, नहीं, इकट्ठे जीतेंगे भी और इकट्ठे दौड़ेंगे भी। उन्हें कहा कोई बात नहीं, हम दोनों इकट्ठे चलते हैं, एक दूसरे को साथ लिया करें। मैं थे भी सोचन रहा चाहिए सी कि यूहन्ना खलो जाता, कहता है पतरस इकट्ठे भागे, कोई बात नहीं है रे, तू भावें लेट, लेकिन जावांगे इकट्ठे चल लें, कोई बात नहीं। कि कभी किसी को साथ लेके चला करें, आप ही गां तुर जाते। शुक्र है मैं तो पा जित गया। नहीं, एक दूसरे को क्या करना है हमने, लिखा है कमजोरों को संभालो, गिरे हुओं को क्या करो। हम क्यों ऐसा नहीं करते, बल्कि कोशिश होती है ए दौड़ता होंडे है ते बहुत खिलाड़ी असी इंज कर देंगे, भैया अमर दौड़ते आइए दौड़। ये बीमारी तो अजकल सारे लत्तां अगे इंज करन दी बजाए रोड़ा अटकाए, नाल लो, लेके नाल चलो। कि आपका चर्च लीडर आपको साथ लेके चलता है कि नहीं चलता, कि लताड़ा राज। ये अच्छे ईमानदारों की निशानी है। दूसरों को लिखा है 1 से 2 बेहतर हैं, और अगर एक डिग पाए तो दूजा की करेगा, दूसरा से क्या करेगा, दूसरा उसे उठा खड़ा करेगा। आपकी दौड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, निकालिए इब्रानियों 12वां बाब, बैठी भैया मर, फिर लोड पेगी, फिर उठा लांगे। तो इब्रानियों 12वां बाब पहली आयत, गौर सुनिएगा। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, सुनिएगा, कौन कौन क्रिकेट मैच देखते हैं,
फुटबॉल का मैच देखा किसी ने, WWE की रेसलिंग देखी किसी ने। आपको पता है साइडों पर कौन लोग बैठे होते हैं भला? तमाशाई लोग, देखने वाले, जिनमें से लोग आपके सपोर्टर हैं, आपको तालियां बजाने वाले हैं, आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। कुछ आपके मुखालफिन बैठे होते हैं, लेकिन लिखा है जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इनमें अब्राहम शामिल है, नूह शामिल है, इसहाक है, याकूब है, पतरस है, दानियल है, यूहन्ना है, ये सारे गवाह तमाशाई आसमानों से आपको देखते हैं केड़ा केड़ा रेस दौड़ने। आगे पढ़िए, उसने वाज़ा किया। तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े। आओ, क्या लिखा है? हम भी हर एक बोझ, किनू कदी वेखे तो साहब बंदे ने पैंट कोट पाया है ते ओलंपिक दौड़ से रेडी है, वेखे कदी? वेखे या जनाब उन्हें मोबाइल फड़ा च ओलंपिक्स दौड़ में दौड़ना है। आज मैंने कदी वेखे उन्हें पाया कि पाया होंगे निकलते कोई मोबाइल होंगे कोल उन्होंने दसो साड़ी दौड़ वेखियो कि ऐ ईमानदार जी हेलो मैं दौड़न रही हूं। हर एक बोझ को उतार कर, ध्यान पढ़ो फिर। आओ हम भी हर एक बोझ, वजन, ब्रीफ केस एक पासे, सूट एक पासे, मोबाइल एक पासे। अच्छा कदे वेख्या बंदा जो दौड़दा है तो जेब च पर्स पाया इन्हें, इधर पैसे, इधर मोबाइल, उत्ते पेंशन, नाले किताबां, हाँ जी मैं रेडी हाँ। हमारी दौड़ ऐसे हो गई है। आओ हम भी हर एक की करना है बोझ, एहसासे गुनाह, जुर्मे गुनाह अपने अंदरों लाओ ना सारी चीज़ों और क्या करो, और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में दौड़ना है। केंज बोझ ला के, वजन ला के। एक नौजवान पादरी किसी चर्च में आया, बड़ा जोशीला नौजवान था। चर्च में आया, चर्च तरक्की करने लगा, चर्च बहुत तरक्की करने लग पड़ा। एक खतून उसके पास काउंसलिंग के लिए आई, उन्हें खतून दी काउंसलिंग की थी और काउंसलिंग तो बाद वो काउंसलिंग ईमेल च बदल गई, ईमेल फोन कॉल च बदल गई। फोन कॉल दोपहर के खाने च बदल गया, दोपहर का खाना जना च बदल गया, तो जना च बाद उन्हें अपनी बीवी छड़ी, उन्हें विआह किया, उन्हें अपना बंदा छड़िया, उन्हें अपनी बीवी छड़ी और दोवां ने शादी कर ली। हुण इस वक्त दोवें कंप्यूटर कंपनी किसी च जॉब करन डे ने। दौड़ में दौड़ने के लिए क्या करना है? हर उस बोझ और क्या करें? मेरी मंगनी हुई तब मोबाइल नहीं थे हमारे पास, उधर पीसीओ होंदा सी। पीसीओ कही था नहीं, पीसीओ है नहीं तो अब बूट जाके फोन कर जैसे पीसीओ थे। तो मैं जाता था पीसीओ में और वहाँ आपकी बुआ को मैं कॉल करता था। वो ना एंड बॉक्स बने साइन करके एंड बने, जनाब मैं कॉल में, हेलो जी क्या हाल है, ठीक ठाक, और सुना कैसा था, वो था, स्टडी स्कूल गए थे यार, घंटा मंगनी हुई सी तो किन्ने
घंटा घंटा बाद चो बिल 200 दे किन्ने डिगे। उस वक्त ना बिल पैसे पे करते थे। हुआ क्या, मेरी बाइबल पढ़ने रूटीन घट गई, दुआ की रूटीन घट गई। मैं एक दिन दुआ में बैठा, मैनू खुदा ने क्या हुन तेनों मेरे तो बहुती हो मैं क्या बिल्कुल माफ़ी दे दो, मुँह में बैठी है। उसके बाद फिर जब भी कॉल आती विदिन 5 या 10 मिनट हेलो हाई किया, घर में सब ठीक है, ओके बस ठीक है जी, अब तू आना मेरे को, कोई गल बाद गूढ़िया गल्लां कर लांगे। आज प्रॉब्लम ये है हमारी नौजवान नस्ल को, ओए तुहां जाना उत्थे ही है विआह के, की हो गया तुहानू ते केड़ियां गल्लां नहीं मुक्कन डईयां जड़ियां रोज वही गल्लां। दौड़न दे रहे जी, क्या कर रहे हैं जी? दौड़ नहीं रहे, दौड़ में से बाहर निकल गए हो आप। अब आपके लिए अहम बन गया आपकी फैंसी, आपकी मंगेतर, आपका चाहने वाला, वो आपका ज्यादा बन गया है। रुख उस किधर गया? आपको दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया गया था, तो दौड़ चुकी हो गए, तुसी कहां चले गए हो? आपको कहां जाना था? आपको दौड़ना था, दौड़ रहे ऐनी करो, मैं नहीं होना, ऐनी करो, मैं नहीं होना, बोलो ऐनी करो, हाथ करो, कहो मैं नहीं होना, पीछे मोड़ के कहो मैं नहीं होना, कहो डरते ना पे ये पीछे ही नहीं छड़ता थानू, कहो मैं नहीं होना। वो कह दिया मगर आजा, उन्होंने की कहना मैं नहीं होना। मुकद्दस अगस्तीन बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ, 17 साल की एज में नजायज बच्चे का बाप बन गया। उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका बेबी हो गया, नजायज बच्चे का बाप बन गया। लेकिन माँ बड़ी दुआएं करती थी अपने बेटे अगस्तीन के लिए। मोनिका दुआएं करती, आंसू बहाती थी। हुआ क्या? अगस्तीन चेंज हो गया, उसने यीशु को कबूल कर लिया, मुनादी स्टार्ट कर दी। एक रोज बाजार में से जा रहा था, जब जा रहा था तो पीछे उसकी एक्स साबका गर्लफ्रेंड ने क्या, अगस्तीन कहता है सॉरी वो मर चुका है, मैं नहीं होना। फिर दौड़ से स्टार्ट हो गया। ऐसे पीछे पर कहने हेलो आई एम कमिंग, मैं आया, कहना मैं ऐसे करो, मैं पीछे मोड़ो, मैं उन्हें कहना हेलो, तो हाँ कहना बाय बाय, ये नहीं कहना हेलो आलो आलो मैं आलो, उन्हें कहना हेलो कहना मैं आलो। दौड़ से बाहर कटने चीज़ें सानू ऐसे दौड़ो के आज प्रेशर बड़ा है साढ़े ते, कहो प्रेशर, बोलो प्रेशर, प्रेशर कुकर, बोलो प्रेशर। अगर तूने मुझे कॉल नहीं की तो मैं, वो कहते नो 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 नो, प्रेशर, बोलो प्रेशर, बोलो प्रेशर। अब बड़ा प्रेशर साढ़े ते पांदा शैतान। एक छोटा काम करो तो सीढ़ी चुक दो करके, निकलेगा कि नहीं सारा कुछ? ये सीढ़ियां चुको तो उत्ते सीढ़ियां रख के अंदर ही प्रेशर बनाई जान दे हो। ये आपको दौड़ से, ये जो आपने ऊपर बोझ ना, बड़ा बोझ, टेंशन का बोझ, भाई क्या बात है, आप चर्च क्यों नहीं आते? भाई सब क्या बताऊं आपको, आपको क्या पता हो मेरे साथ क्या हो रहा? चंगा है जी रहा था, ये कीड़ी गवाही सुनान दे भाई क्यों नहीं चर्च आए? आपको पता है साड़ी एग्जैक्टिव बॉडी दे चंद, मैं अपने दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो फ्राइडे को मेरे साथ खड़े होते हैं। बाकी प्रेशर से नहीं, बाकी ने किए भला, उस्मान
मां साहब ड्यूटी छड़ के आ जाते हैं, खोखर साहब चांदगढ़ी ला के टकाने वो आ जाते हैं, एल्डर बशीर साहब दिहाड़ी लगा के आ जाते हैं, आमद साहब दिहाड़ी लगा के आ जाते हैं, एल्डर नोबल साहब दिहाड़ी लगा के आ जाते हैं, लेकिन बाकी कहते हैं साढ़े की बड़ा बड़ा कम का प्रेशर है, ओए फट जाओगे प्रेशर नाल। की करना है फिर? हर एक बोझ को क्या करो, उतार कर। लिखा है ना, ऐसे लिखा है, अब पता क्या लिखा है, वर्ड्स पढ़िएगा, लिखा है आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से की करता है उलझा लेता, सानू उलझा लिया, सानू रिश्तियां उलझा लिया, सानू उलझ के रह गए हैं घर दे कमां च। सस को भी तंग, सौरे को भी तंग, नूह को भी तंग, मुंडे को भी तंग, भैना को भी तंग, भरावां को भी तंग, चाचिया को भी तंग, उलझ गए हैं हम। दुनिया के मामलात में से बाहर निकलकर अपनी दौड़ में दोबारा दौड़ना शुरू कर दें। हालेलुया। एक लफ्ज ना पढ़ा मैं, हमारे ये सारी जो लाइटिंग है ना, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो अगर जनरेटर हो तो जनरेटर पर आप ये भी लगा दें, वो भी लगा दें, तो जनरेटर एकदम ट्रिप करता है, ट्रिप कहते हैं, क्या कर जाता है जी, कई ईमानदार ट्रिप कर जाते हैं। जो प्रेशर पैंदा है, की पैंदा है, गुड्डी का प्रेशर, बंदे का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, उतो पैसा तो भी प्रेशर, तो मैं ट्रिप कर गया। की हो गया जी, की कर गया मैं, ट्रिप कर गया। तो लाइटा की सारियां ना पाओ प्रेशर, रिलैक्स रहो, बोलो रिलैक्स रिलैक्स। मैं तो सीखा तजर्बे च, टेंशन नहीं लैनी। टेंशन है क्यों लैन रहे हो, निकी निकी गल्लां टेंशन ले लेके, ये चीजें आपको दौड़ में से बाहर निकालने पर लगी हुई है। लेकिन लिखा है दौड़ में सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। किसी ने हरन देखा है? हरन, हिरनी, हरन कदे देखा है? आपको बताऊं, उसकी स्पीड शेर से ज्यादा तेज होती है। चेक कर लियो, ते हिरन भजदा हुंदा है, भज रहा है ते शेर मगर। अब हिरन शिकार कैसे, तो ये भी देखिएगा, वो बार बार कहती आया कितने पहुंचे ए जो आंदा असी काबू पता किंज होने भला है जी, ए दौड़ लगी दे कितने गया और मगर पिछा मुड़ के वे। हालांकि हिरन तेज भागती है शेर से। आज बड़ियां हिरनियां इसलिए शिकार हो गई ने। शेरे बब्बर शैतान, शेरे बब्बर है और ढूंढता फिरता है, क्या करे, हिरनी कहती मैं दौड़ रही हूं, बड़ी दूर है वो यार, वो उतर यहाँ पे अपनी आंखें प्रेज द लॉर्ड ईमान के पानी कामल करने वाले यीशु पर लगाए, पीछा नहीं मोड़ के देखना। बोलो मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। बोलो मैं पीछे नहीं मुड़ना, जो विश्वास कर देने हो बनने यीशु दे दास, जो विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं पीछे नहीं मुड़ना। उनका वो मैं नहीं होना, बोलो अब बोल छोड़ो की हो गए, मैं पीछे नहीं होना, मैं पीछा मुड़ना भी नहीं। तुर पे तो फिर होना तुर पे एक
हवाला पढ़ी मेरे साथ, कुलसियों का खत निकालिए और जरा पौलुस रसूल की बात तो सुनिएगा जरा क्या कहता है। फिलिपियों का खत, उसका 3 बाब, हालेलुया, और उसकी 12वीं ऐसे पढ़िए क्या लिखा है जी। सॉरी, फिलिपियों 3 बाब, फिलिपियों 3 बाब 12वीं ऐसे जी। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था जी। ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ। सुनिए, लिखा है ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं जो चीजें पीछे रह गई हैं, जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर, बोलो उन्हें आगे की, क्यों पिछलियां गल्लां नहीं भूलते पे। अच्छा, मैं एक जुमला सुनिया कि मुंह कहते ने भाई साहब जी उन्हें गल दिल च भा लई जे। बोलो उन्हें गल दिल च, बोलो उन्हें गल दिल च। एदा की मतलब है, एदा की मतलब है? उन्हें गल दिल च भा लई जे। ओए चलियो, बाइबल लिखा सी कलाम दिल च भाना है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ जिन्हों दिल च भाना है उन्हों बाहर, और जो नहीं भाना वो अंदर। तू मैनू अंज किया सी, तू मैंने इंज बोली सा, तू मैनू अंज किया सी। ओए इन्हों बाहर कड्डो, जी गल बाहर करनी हो दिल च। अब मैं दिल च गल उन्हें पा लई आ, तेनी बुआ खून बच के रही। उन्हें गल दिल च पा लई आ। उन्हें तेरे को 50 रुपए मंगे, तू क्या नहीं है मेरे को, उन्हें दिल च गल पा लई आ। किहड़ियां गल्लां पा के बह गए होए। वो कलाम नूं दिल च पाओ, ज़्यादतियां पा के बह गए थे। उन्हें मैनू रोटी नहीं दी, ना मैनू पानी पूछया, ना मेरे घर आई, ना मेरा फोन चुकिया, मैनू इंज किया। इसको बाहर निकालिए, आपकी दौड़ में रुकावट है ये जिन्नियां गल्लां हुण तक मैनू पहुंचे, मैं तो हुण जी मर जाने हुण तक। जिन्नियां गल्लां मैनू लोकी हो तुहानू उन्हें और मैं इधरों सुन के कहना ओ गाई। हम पता क्यों स्लो गए, साड़ी स्पीड स्लो क्यों हो गई है भला? असा वाह ये बोझ इकट्ठा कर लिया था, दौड़न डे सा। दौड़न डे सा, दौड़न डे, दौड़न डे, दौड़न डे, है दौड़न डे। वाह इकट्ठा सामान कर ले तो वहां ते की करना पड़ेगा? स्पीड तेज करनी है, बोझ लाई जाओ, बोझ लाई जाओ, तो स्पीड तेज हो ही जाएगी। 60 स्पीड क्यों स्लो हो गई है पता है? वावे कूड़ा इकट्ठा कर ले अंदर है जी। अब बोलो हालेलुया। तो कलाम लाते फिर चुप। आज होने नहीं है, कोई बात नहीं है। बोझ लाओ सारे, रिलैक्स होके दौड़ो, आजाद होके दौड़ो। तो दौड़ च की करना है भला? दौड़ च की करना है? जितना है किसी शख्स ने किया, अंदर देखो अफसूदा रहो। बोलो अंदर देखो अफसूदा रहो, बाहर देखो परेशान रहो। अंदर देखो अफसूदा रहो, बाहर देखो परेशान रहो। मसीह को देखो आराम से रहो। समझ आई कि नहीं? क्यों तो ना गई है। अंदर देखो तो अंदर देखोगे तो सूता ही रहोगे, बाहर देखो उधर देखो इधर देखो तो क्या रहो? छड्डो अंदर छड्डो बाहर, मसीह
को देखो, आराम से रहो। हालेलुया। ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को तको, और मैंने अपनी दौड़ खत्म करनी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और आपके लिए खुशखबरी का पैगाम यह है, जिस दिन आप अपनी दौड़ खत्म करेंगे, पौलुस ने कहा, एक जुमला पढ़ लो पौलुस का, बड़ा मजेदार जुमला है। तीमुथियुस का खत, दूसरा तीमुथियुस और उसका चौथा बाब, आयत नंबर 7। सुनिए, मैं अच्छी कुश्ती, बोलो, मैं अच्छी कुश्ती, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। मैंने दौड़, सारे मैनू वेखो, जिस दिन आप दौड़ खत्म करेंगे, आपको कप नहीं मिलेगा, आपको मेडल नहीं मिलेगा, आपको शील्ड नहीं मिलेगी, आपको चेक नहीं मिलेगा, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। जिस दिन आप दौड़ खत्म करेंगे, आपको यीशु मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी दौड़ के फाइनल निशान पर खड़ा है मेरा आपका यीशु। जब आप दौड़ खत्म करके सांस छोड़ेंगे और जब आंख खुलेगी, आप यीशु के दरबार में होंगे। तो क्या करना है फिर? दौड़, बाहर निकल जाइए दौड़ से। सामुएल कादर बीमार हो गया, 2 स्टंट पवा ले, फिर दौड़ से आ गया। हालेलुया। सामुएल लाल साहब बीपी के पेशेंट ने फिर दौड़ से लगे थे। आसफ रेहान साहब बुढ़े हो गए ने, दौड़ से फिर भी लगे थे। डिकन अफजल साहब बीपी के पेशेंट है, फिर दौड़ से लगे थे। एल्डर अहमद साहब बीपी पेशेंट, एल्डर नोबल बीपी पेशेंट, आपकी बुआ बीपी पेशेंट। मैं भी कभी कभी इधर फड़ फुड़ के हो गया, लेकिन दौड़ से लगे स्ट्रीम लैंड है। नोबल साहब मेरे को बैठे, मैं तौले लैके मैं क्या खुदावन चंगे पासे पाए सानू, स्ट्रीम लाओ तो टुर पाओ, स्ट्रीम लाओ तो टुर पाओ, लेकिन भाई दौड़ में लगे हुए हैं। हालेलुया। दौड़ से बाहर नहीं निकलना, ये बुज़दिलों का काम है। ये बुज़दिल है लोग जो मसीह के साथ चलने के बाद कहते हैं बस यार छो बारा बहुत हो गई है, निकलो बाहर दौड़ चो। लेकिन कलाम में लिखा है, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं। बोलो, आई एम नॉट लूजर। एक दूसरे ने कहो, दलेर हो के दसो एक दूसरे को, आई एम नॉट अ लूजर, आई एम अ विनर। बोलो बोलो, ठीक है, बार बार बोलो, आई एम नॉट अ लूजर, आई एम नॉट अ लूजर। एक दूसरे बोलो, दसो दूसरे, भाई जी मैं लूजर नहीं, मैं हारिया नहीं, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। और मैं अपनी दौड़ खत्म करके ही रहूंगा। हालेलुया। भावें स्पीड ब्रेकर आउन, भावें टोए आउन, लेकिन मैं दौड़, भावें वटे आउन ते भावें गीते आउन ते भावें बगल पुठे पासे पा दे, लेकिन आह गड्डी नहीं बंद करनी। हमेशा थानू पुठे रस्ते पा छड़ता है। अज भी नहीं आया, लेकिन गड्डी नहीं असी बंद करते। भावें टीप गीटे आउन, भावें टब्बे, भावें चिक्कड़ ते भावें स्पीड ब्रेकर आन, लेकिन आह की करना है? एक्सीलेटर दे पैर दबा के। अच्छा, कभी देखा रात का वक्त हो और आप 4 व्हीलर में हो और तो दूरों लगे कि कोई डाकू ने, तो बीवी कहे गाड़ी स्लो कर ले, वो डाकू हैं, उनको जो चाहिए दे दे। कभी एंजो है ठीक है कि बुढ़ी भला स्पीड तेज करो, चौके रखो, उड़ा दे, उन्होंने जान दे, जो वेखी जाएगी। ये शैतान भी चोर है राज। जब पता लगे ना कि नाका ला के बह गया है, तो की करना भला? फिर चौथे गेर से पालो। ये नहीं कहना नहीं मट्ठी कर, जी भाई लूटना है लूट लो, मोबाइल चाहिए ये लो, बटुआ भी है ये लो, गड्डी भी ले जाओ,
चंगे अच्छा बड़े ईमानदार बड़े भोले ईमानदार ने। और मैं क्या पा जान बचा कोई गल नहीं, वो थले दे कानून तुहाडे नाल है कि नहीं। साडियां स्पीडें स्लो हो गई। उन्हें कि नाका लाया कि एडे शरीफ बंदे, अच्छा जहां गाड़ी रोकनी उथे रोक दे। पुलिस वाला कहता है रोको रोक दे, चाड़ के रख सो ला जा सो, उथे रोक जाओ, वो कानून कहन दे। लेकिन आइए मेरे अजीज, मैं आपसे कहना चाहूंगा स्पीड स्लो गई है, चलते रहिए। दौड़ नहीं सकते तो बोलो, दौड़ नहीं सकते तो, चल नहीं सकते तो। और किसी ने जुमला बोला, जीत हटने से नहीं डटने से मिलती है। बोलिए, जीत हटने से नहीं डटने से मिलती है। डट जाओगे कि नहीं? डटेंगे दोनों साथ साथ दौड़े। यूहन्ना भी पहुंच गया ते पिछो आइए जरा भाई जी, यूहन्ना भी पहुंच गया ते पीछे पीछे। क्या खूबसूरत बात हो, जब आसमानों पर जाएं ते लगे पीछे। एल्डर साहब भी आ रहे हैं पीछे। अच्छा खुदावन, हाँ नोबल भी आ रहे हैं। हाँ खुदावन तेरा शुक्र। अफजल भी आ रहे हैं। ओ खुदा तेरा शुक्र। उस्मान भी आ रहे हैं, तेरा शुक्र है। ओ नहीं आया केड़ा, ओ भाई ओहो खुदा, वो किधर रह गया? ओ फिर दुख होएगा। क्यों है? रास्ते जो निकल गया है, दौड़ से बाहर टुर गया है। आइए दौड़ में क्या करें? हाथ चुको। आई एम अ विनर, आई एम नॉट अ लूजर। शैतान ने आपको लूजर बनाया था, आज ही खड़े हो जाइए, आज ही तवाना हो जाए, अपने पाँव पर खड़े हो जाइए और कहना है मैं दौड़ चो बाहर नहीं निकलना। ए बुज़दिल दी निशानी है। बोलो, ए किहदी निशानी है? मैंने बड़ा शौक सी कुश्तियां वेखण दा, हुण ते घट। किहनूं किहनूं वेखदा शौक कुश्तियां चुको हथ, ऐसा चुको। जिनको WWE आंदे ने, WWF किहनूं किहनूं पसंद है? चुको हथ। मैं एक रेसलिंग वेखी, एक बड़ा पहलवानों का मुकाबला था। एक पहलवान ने उहदे सिर च कुर्सी मारी, धड़म, इथों खून। उन्हें मुक्का मारा, अख काली। उन्हें इत्थे मुक्का, नक चो खून। उन्हें दा मारे इंज करके। रेफरी आ गया पिछो, बैल बजाऊं, बैल बजाऊं, बोलो बोलो, हारते हो हारते हो हारते हो। ओ इंज करे, कहंदा हारना। उन्हें क्या, नहीं नहीं, नक पाटा दा, सिर पाटा दा, अखां कालियां। कहंदा नहीं हार मननी मैं। उन्हें होठ सकंजा तेज मारिया, खूनो खून होया दर खिलाड़ी। लेकिन हार आखिर ओदा दाज चलिया, दाज छड़ाया। उन्हें फड़ के मोढ़े चुकया, समझ गया, मोढ़ने चुक के उन्हें ऊं थले मारिया, थले मार के लटिया। रेफरी कहता 1 2 तो 3, आज जित गया जे पहलवान। नक पाटा, अखां कालियां, सिर पाटा। की होया? लगे रहो, डटे रहो। डिग पाए हो, सिर पाट गया, जख्मी हो गए तो बड़े। लेकिन ए नहीं कहना साइन च रैसली च हरंदा इंज कर जमीन ते, इंज करके बुझा दे बैल। इंज नहीं करना, इंज करना है। हाथ मेरा उत्ते ये नहीं, हार मंजूर, मर जाएंगे लेकिन हारांगे नहीं। हालेलुया। जान देने तक क्या रहो। कौन कौन जख्मी है? किदा दा सिर पाटा दे? रूहानी गल करन दिया, कई दे सिर पाटे दे जे, कई जख्मी, कई डिग पे ने। लेकिन तुहाडी मेहरबानी, खाड़े चो बाहर नहीं जाना। दुश्मन चाहता है रस्सियां टप के निकल जा बाहर,
दुश्मन इंज करदा है ना, लाद रस्सियां, उन्हें कहना जो मर्जी कर ले, मैं नहीं निकलना, मेरा भी वक्त आने दा, मैनू भी आना ही। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी गल सुनो, अमेरिका में शतरंज एक खेड है, वेखी कदी केड़ी हुंदी है? तुहाडी बुआ नूं बड़ी आउंदी है, मैं कई बार हारिया, देखो नवा नवा विआह हो नहीं कदी। शतरंज, चेस कहते उसे। पेंटिंग बनाई गई और एक दुनिया का बड़ा मास्टर बंदा कहता है चलो आज चलते हैं म्यूजियम में, देखें कि भाई ये जो रेसलिंग, ये जो शतरंज की तस्वीर है क्या है। वो गया, तस्वीर में क्या था, शतरंज का टेबल है, शतरंज पड़ी है, इस तरफ एक बादशाह, इस तरफ शैतान है। तो शैतान बड़ा खुश है, तो बादशाह गमगीन होके बैठा है, तस्वीर सी, और आगे पूरी शतरंज की वो गोटियां पड़ी हैं, सारा वहां पर जो आगे टेबल पड़ी है। तो वो बंदा तस्वीर को देख रहा था, 15 मिनट देखा, आधा घंटा देखा, 1 घंटा देखा, 1.5 घंटा, कहता है ये तस्वीर गलत है, ये तस्वीर गलत है। मैनेजर कहता भाई की करन दिया, 4 करोड़ की तस्वीर है। कहता जो मर्जी का, तस्वीर गलत है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ था चेकमेट। क्या लिखा हुआ था? की मतलब है? गेम ओवर। शैतान ने बादशाह को हरा दिता है, तो बादशाह इंज करके बैठा है कि चाल कोई नहीं और मेरे को, मैं फंस गया, मैं हार गया। कहता बुलाओ इसके ओनर को। ओनर को बुलाया गया, उसने समझा कि शायद तस्वीर लेने के लिए आया है। कहता है आपने तस्वीर बड़ी अच्छी बनाई है, ये शैतान है, ये राजा है, बीच में शतरंज की गाटियां खेल पड़ा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है चेकमेट। ये तस्वीर गलत है, अभी तक बादशाह हारा नहीं है, आपने देखा नहीं है, अभी इसमें एक चाल बादशाह के लिए बाकी है, और अगर बादशाह चाहे तो इस डेविल को हरा सकता है। आपकी फोटो गलत है अजीजों, सुनिए, आखिरी चाल आपको चलनी है इब्लीस के खिलाफ। उसने आपको चेकमेट नहीं किया हुआ, बल्कि आज भी यीशु कहता है मैं तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा दूंगा। एक चाल अभी बाकी है जो यीशु चलेगा, और इस चाल में सुनिएगा, यीशु शैतान को हराने के लिए इस जमीन पर आ रहा है। पहले भी हराया सी, तो होने की कर लगा है इंज करके ना ब्याह कर, हाय गेम मुक गई है, बिजनेस खत्म हो गया, रिश्ता मुक गया, कारोबार रह गया, मैं भी रह गई है। नहीं, क्यों? शैतान ने पता आपको क्या कह दिया है, विड्रॉ कर, चेकमेट, चल बाहर निकल, तो भी निकल। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी खड़ा होता है इंज करके, उधर कौन ओदा निशाना कितने भला होंदा है? तुहाडे बैट से किते? ये हुण तुसीं खलोआ, सियाने खड़े पता क्यों होंदे इंज करके, मुन्नू मार इत्थों नहीं समझदे, जिथे मर्जी मार मुन्नू, मैं हेलमेट पाया है, सारा कुछ है वे। अब आप पर मुनहसर है विकेट उड़ानी है या गेंद चौक के बाहर सुन रहे हैं, क्या ख्याल है? मैं क्रिकेट के मैदान से बड़ा मशहूर सा अपने दौर से, पूछ लो कि पुराने बंदिया को क्या होता था। मेरे को टोपी से एक बड़ी शानदार, मैं टोपी पानी है तो गेंद स्टेडियम चो बाहर होंगे सन, हर टीम कहती सी ये टोपी च कोई बदरू आने दे कोल। सही बात है, मुखालफीन कहते हैं टोपी छपा दो, इनू असीं हरा देंगे। तो मैं टोपी बड़ी बचा कर रखूँ, वाकई टोपी बड़ी कमाल सी। कि मैं जाना इंज करके कभी मैं गेंद आऊँ नंगले आऊँ, और मैं क्या टोपी मंगाओ मेरी, खिलाड़ी पता कहते लो जी टोपी आ गई जो इंसान टोपी पै जानी है। फिर टोपी पाई नहीं, धड़ाम 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 धड़ाम, वो फिर टोपी मैंने किसी गैप कर ली। फिर बाद मैं निकल पता, मैं ओटी ओटा ओटी ओटी ओट अपनी टोपियाँ सांभो किते जे। हालेलुया। आपकी हिफाजत, आपकी ताकत खुदा के कलाम में है। हालेलुया।
आपकी ताकत, आपकी एनर्जी खुदा के रूह में है। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ, एक बार हार गए हैं, डोंट वरी, अगला राउंड भी है जे। 5 वनडे हो तो कौन जीतेगा उसमें से? हाँ जी, एक हार गए हो, डोंट वरी, हले 4 बाकी ने। 2 हार गए हो, कहना डोंट वरी यार, हले राउंड है। हार गए हो, उठो, कहना कोई गल नहीं, एक ही राउंड है, लेकिन पूरी लाइफ मत हारिए शैतान से। डिग पे हो उठ पाओ, डिग पे हो उठ पाओ, डिग पे हो उठ पाओ, डिग पे हो उठ पाओ। उठते उठदे लगी जाओ, इत्थे गेंद खा लो, इत्थों मुक्का खा लो, इत्थे वकियां च खा लो, लगे रहो। रुकना नहीं हो, मैं पीछे नहीं हूँ मुड़ना, पिछों गेंद ठा है, मैं नहीं रुकना, मैं नहीं रुकना, मैं पहुंचने मंजिल ते। यीशु कहेगा आजा मेरा बच्चा, तो कुश्ती लड़ के, अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। लिखा था बाइबल च, की लिखा है? मैं अच्छी कुश्ती, साड़ी कुश्ती हुंदी है बिस्तरे ते। कदी आओ ए कुश्ती होन डई है, एक कादी कुश्ती तुहाडी है ते बाइबल परे। प्रेज द लॉर्ड। दौड़ लाइए, दौड़ लगी दी है तो दौड़ी जाओ। फिर कहो मैं दौड़ चो बाहर नहीं निकलना, मैं दौड़ चो बड़िया गेमां तुहां खेडे, मैं भी बड़ी खेडियां। कहो कला जुमेरात आएगी, इंज करके भाई इंदी सन, जिन्हें अगों पिछों वेख्या ओ दिशा मत आएगी। खेडे कदी? दसो थोड़ी मेहरबानी, खेडे? यीशु भी कहंदा जिन्हें अगों पिछों वेख्या ओ दिशा मत आएगी। बाइबल च वर्स लिखी जे, तू लॉ की किताब से ना दाएं मुड़ना, ना जिन्ने अगो पिछो वेखे ओदे कड़म, ओ पिछे खड़ा हुंदा कोड़ा लैके, तू पिछो वेख सही एक बारी, ओ वेंदी करके चल निकल बाहर, खड़ा है तुहाडे पिछे ही, ओनू की कहना है? मैं नहीं पिछे वेखना, बोलो। ओनू कहो पिछे ही जे, आंदा आ जाओ, निकले आ बाहर, छड़ दे गिरजे दा खड़ा, निकले आ बाहर। ओनू की कहना है? रह किन्नी गई है मेरी यार इत्थे हुण? हैं जी, किन्ना रह गया, किन्नी उम्र रह गई साडी इत्थे? कौन कौन लम्मियां उम्र लैके आए पिछों कि भाई साहब मैं तो 100 साल का होके जाना जी। वो किसी ने कहा भाई साहब जी आंदे ने सप 100 साल का होके बंदा बन जाता है। मैं ना बंदा 100 साल का होके बंदा बन जाए बड़ी गल है, तो सप वो 100 साल का होके नहीं बंदा बनता। तो आओ आज तो बाद की करना है? असा दौड़ चो बाहर नहीं निकलना, बोलो नहीं निकलना, बोलो दौड़ चो बाहर, दौड़ नहीं छड़नी। असा दौड़ना है, भावें डिग दिया, भावें घसीड़ दिया, भावें जख्मी, असा अपने निशान यीशु तक पहुंचना है। हालेलुया। खुदावंद आपको और मुझे आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। सर